व्रत कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इफ्तार। जैसा कि आज आपको मालूम है कि आज हम लोग आपको इस टॉपिक पर बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है वाक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि जो वाक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो वाक होता है वो होता है रचना के आधार पर और दूसरा इसका जो वर्गीकरण होता है वो होता है अर्थ के आधार पर। ये हमने जाना था पिछले वीडियो में और पिछली बार हमने ये भी जाना था कि जो रचना के आधार पर होते हैं ये वाक आपके भाई तीन होते हैं: सरल वाक, संयुक्त वाक और आपके मिश्रित वाक। ये हम लोगों ने इतना जाना था। हम लोगों ने अर्थ के आधार पर एक ड्राफ्टिंग की थी और ये जाना था कि अर्थ के आधार पर जो वाक हैं आपके ये 8 प्रकार के हैं। ये आपके 8 प्रकार के हैं, जिनमें पहला वाक है विधानवाचक और शायद इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया था, विधानवाचक के बारे में बताया था। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो ये जो पूरा ड्राफ्टिंग है उसको आप बना लेते हैं। एक बार हम फिर से बता दें: विधानवाचक, प्रश्नवाचक, देखिए इनका सीरियल कहीं भी कहीं हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक और आपका ये संदेहवाचक। देख यहाँ आप देख लीजिएगा सर: विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक और संदेहवाचक। आप इन वाक्यों को मैम समझिएगा। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? ओके, तो आप लोग सर इनके बारे में जान चुके थे और आज अब हम बात कर लेंगे आपको सर इन सब वाक्यों के बारे में। तो सर ये वाक्य बहुत सरल है, अगर हम चाहें तो इसको एक ड्राफ्ट में भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे हम समझ सकते हैं मैम, एक पहचान बना के भी समझ सकते। कैसे? तो इसके लिए हमें ये आपको मिटाना पड़ेगा ताकि हम एक लंबा सा ड्राफ्ट इसका बना पाएँ। देखिए केवल इनमें जो सबसे कठिन था वो था आपका विधानवाचक। तो विधानवाचक हम लोग आराम से समझ गए थे कि विधानवाचक क्या होता है। मान लीजिए आपका सर यहाँ है वाक, ये आपने वाक है, यहाँ पर आपका पहला हो चुका है विधानवाचक, तो आप इसे छोड़ देंगे क्योंकि विधानवाचक के बारे में आप जान चुके हैं। जो दूसरा वाक्य है आपका वो है प्रश्नवाचक। ये आपका वाक्य होगा और वाक्य के बाद यहाँ सर हो जाएगी पहचान, यानी हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए विधानवाचक को हमने बताया है सर। प्रश्नवाचक में क्या है कि जब वाक्य में प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग हो। बस केवल इतना जानना है आपको कि जब वाक्य में प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग हो। देखिए सर, अब आप ये बताइए कि जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं वो आखिर कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। जैसे हम लोगों ने जाना होगा मैम कब, क्यों, कहाँ, किसे, किसको। अगर हम इसके उदाहरण लिखना चाहें तो देखिए सर यहाँ उदाहरण लिख लीजिए। ऐसे मान लीजिए आपने उदाहरण का कॉलम बना लिया और आपने यहाँ लिख लिया कि आप का नाम क्या है। आपका नाम क्या है भैया, यहाँ लिख दिया आपने आपका नाम क्या है। आप क्यों आए सर, आपने ऐसा लिख लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने देखा कि कब, क्यों, तो क्यों का आ गया, क्या आ गया। तो सर इस प्रकार से इसमें प्रश्न आ जाते हैं।
दूसरा है आपका निषेधवाचक। कौन सा है? निषेधवाचक। देखिए, निषेधवाचक का मतलब होता है जब वाक्य में किसी काम के ना करने का बोध हो। जब वाक्य में किसी काम के ना करने का बोध हो, क्या है भैया? किसी काम के ना करने का बोध हो, यानी मैम वो काम करना नहीं आपको, ऐसा बोध हो अगर आपको, तो उसे हम लोग बोलते हैं निषेधवाचक। कौन सा? निषेधवाचक। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि फूल मत तोड़िए, फूल मत तोड़िए। धूम्रपान मना है, धूम्रपान मना है सर, ये चीज है। तो आपने ये देखा सर, ये हो गया आपका निषेध। इसके बाद मैडम हमने क्या लिखवाया था? आज्ञावाचक। आज्ञावाचक का मतलब ये है सर कि जब वाक्य में किसी को कोई आदेश दिया जाए, जब वाक्य में किसी को कोई आदेश दिया जाए, कैसे? कृपया चुप रहिए, ध्यान से पढ़िए। देखिए सर, इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ना, ये हो गया आपका आज्ञावाचक। तो सर इस तरह से भी हम चीज़ों को चार्ट बना करके समझ सकते हैं। चौथी कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या लिखवा है पांचवा? संकेतवाचक। संकेतवाचक। देखिए संकेतवाचक में क्या है, इसको समझिए कि जब वाक्य में किसी संकेत का वर्णन हो, कब वर्णन हुए संकेत का पता चले। कैसे? यदि आप चुप रहे तो काम बन जाएगा। यदि आप चुप रहे तो काम बन जाएगा। यदि पानी बरसा तो फसल अच्छी होगी। यदि पानी बरसा तो फसल अच्छी होगी। तो आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। तो आप सभी ने इसे नोट कर लिया है। अब इसको मिटा देते हैं। तो जैसा कि अभी आपने जाना, इसी एक तरह से हम लोग आपको और भी बताएंगे। अब हमारा जो छठवां है, आपको हमने लिखा है कौन सा वाक्य, जरा बताएंगे? विस्मय वाचक। चलिए जी, इच्छा देख लेते हैं। इच्छा, इच्छा, इच्छावाचक।
देखिए इच्छावाचक क्या है, जरा इसे समझिए। इसकी पहचान तो आप लिखिए है कि जब वाक्य में किसी इच्छा या रुचि का पता चले। देखिए मैम, जब वाक्य में किसी इच्छा या रुचि का पता चले, तो देखिए मैम उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करेंगे तो जैसे मैं कहूँ कि मुझे आम अच्छे लगते हैं, मुझे आम अच्छे लगते हैं। जरा देखिए ध्यान से कि मुझे आम अच्छे लगते हैं। बेटा जरा ध्यान से देखना। तो यहाँ मैम क्या पता चल रहा है, आपकी रुचि। क्या पता चल रही हो? रुचि। मैम आपका इंटरेस्ट पता चल रहा है कि आपका रुचि किस में है। मुझे आम अच्छे लगते हैं, मैं कहूँ मुझे हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये मैम हमारी क्या है, रुचि है। ये क्या है, रुचि है। अब हमारी इच्छा देखिए, भगवान करे आप सफल हो। भगवान करे आप सफल हो, भगवान करे आप सफल हो। तो सर इसमें हमारा क्या नजर आ रहा है, इच्छा। भगवान करे आप सफल हो, भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए, ईश्वर करे आपको 10 रुपए मिल जाए, इच्छा है। अरे भाई आपको 10,000 मिल जाए, लेकिन 10,000 आपको तो मिल जाए, ये हमारी इच्छा हो जाएगी, लेकिन जिसके गिरेंगे उसकी तो बद्दुआ भी हमें लग जाएगी। तो इसलिए हम ऐसी इच्छा नहीं करें। हम 10 रुपए तक की इच्छा कर सकते कि भाई किसी का 10 रुपए गिर जाए तो उसे टेंशन नहीं है, चलो आज बतासे नहीं पी पाए होंगे, तो आप उसमें ना जाइए। तो हम लोग सर इच्छा रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको हमने बता दिया सर इच्छा। इसके बाद बेटा क्या लिखवाया था, 7वां विस्मय वाचक। अब देखिए विस्मय वाचक क्या है, जब वाक्य में आश्चर्य की भावना प्रकट हो, यानी जो वाक्य है उसमें आपको आश्चर्य की भावना प्रकट हो रही है। कैसे, देखिए मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, तुम अभी तक सो रहे, हैं तुम अभी तक सो रहे हो, तो आश्चर्य है ना। ओह ये क्या हुआ, यह क्या हुआ, तो बोलते हैं ना ओह ये क्या हुआ। तो ये आपका क्या है ना, आश्चर्य, विस्मय है। आपको मतलब एकदम ऐसा लगा हो। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई ऑफर मिल जाए तो वो आश्चर्य हो जाता है, अरे वाह वाह, है ना, ऐसा बोलते हैं। अरे बोले अरे आज ऑफर निकला है, बोले 150 ग्राम का सामान, यानी 150 रुपए का सामान मात्र 15 रुपए में। ऐसे जैसे कि कई मॉल होते हैं जो अपना डेली ऑफर निकालते हैं, डेली ऑफर। जैसे हमारे में डेली ऑफर आता है, डियर कस्टमर आज आप पाएं 1 किलो चीनी मात्र 30 रुपए में, डेली ऑफर। वहाँ जाओ तो वो कहते हैं सॉरी सर आपका ऑफर एक्सपायर हो गया। क्यों भाई, अभी तो आया नहीं, ऑफर तो बहुत दिन पहले भेजा था, लेकिन आपके मोबाइल में आज मैसेज पहुंचा तो हम क्या करें। ऐसा होता है, ऑफर भेजते हैं बहुत पहले, लेकिन जाएगा नहीं, ऑफर टंगा रहेगा। उस दिन भेजा, बोले कंपनी में एक्सपायर हो गया, तो कंपनी वालों को देना होता नहीं कुछ, लेकिन ऑफर उतरने हैं तो आश्चर्य। ओके सर, आश्चर्य हो गया। इसके बाद क्या था, हैं संदेह। ओहो, संदेहवाचक।
बेटा संदेहवाचक का मतलब होता है डाउट होना, शक होना। जब वाक्य में किसी संदेह, यानी इसी को कहते हैं शक का बोध हो। जब वाक्य में किसी संदेह या शक का बोध हो, जैसे शायद आप चोर हो, मतलब शक है, शायद आप चोर हो सकता है कि आपने ही पर्स चुराया हो। हम लोग अपने दैनिक जीवन में नहीं बोलते, बोले हो सकता है कि तुम बेईमान हो, ऐसे बोल देते हैं। तो देखिए साथियों, ये जो चीजें थी ये आपकी सारे के सारे वाक्य थे, और इन वाक्यों में हमने आपको बताया कि इतने प्रकार के ये वाक्य हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर केवल आपके 8 प्रकार के वाक्य होते हैं जिनके बारे में आपने जाना और समझा। ठीक है, तो सर आज वाक्य का पूरा जो चैप्टर था वो फिनिश्ड हो चुका है, और अगला टॉपिक कल आप आइएगा तो अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। अभी तो रक्षाबंधन में टाइम है, तो कल हम आपको विराम चिन्हों के बारे में बात करेंगे। हैं? बोतल